योगी आदित्यनाथ की सारी डपोर शंखी को अपनी धार में बहा दिया है करणी सेना ने। आपको बुरा लग जाएगा और लगना भी चाहिए, लेकिन इससे सवाल छोटा नहीं जाएगा। इसके पहले पुलिस को होश नहीं था, सारी परमिशन की धज्जियां उड़ाकर रखती करणी सेना ने। कोई पूछने वाला नहीं कि हजारों हथियार बंद लोगों को शहर में घुसने की इजाजत की। 1000 पुलिस वालों की तैनाती की गई उनके घर पे। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। हर आने जाने वालों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए, क्योंकि यह तो तय है कि रामजी लाल सुमन का बाल भी बांका हुआ तो करणी सेना के तलवार लहराते गुंडों को आगरा में दाखिल होने की इजाजत देने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो आर्टिकल 90 इंडिया से है। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त करणी सेना ने उत्पात मचाया हुआ है। ये तो आप लोग टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया वगैरह पर देख ही रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर करणी सेना में नाराजगी देखी जा रही है। वजह आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है जिसमें लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते दिख रहे हैं। जिसको क ख का ज्ञान नहीं वो लोग भी कहीं खड़े होकर मुगलों को गाली देना शुरू कर देते हैं। इसी बात को लेकर सपा नेता ने कहा बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा है। यही वजह नाराजगी की बताई जा रही है, मगर इसमें गलत क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों इतिहास के कई पन्नों में ये दर्ज है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में मुगल शासक बाबर को आमंत्रित किया गया था और इसमें कई राजाओं के नाम हैं। कुछ इतिहासकार राणा सांगा के नाम पर भी मोहर लगाते हैं तो कुछ ने इनकार किया है, पर इसका क्या मतलब? वो तो हमारा गुजरा हुआ कल था। क्या हम गुजरे हुए कल को लेकर आगे बढ़ेंगे? औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया? इन बातों में उलझने के बजाय हमें अपने देश की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मगर ये हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों को हजम नहीं होगी। उन्हें तो चाहिए हमारे देश का नौजवान गुमराह होकर घूमता रहे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर वीडियो पर विस्तार से बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ताज नगरी आगरा से आई ये तस्वीर देख रहे हैं आप। पुलिस चारों तरफ से घिरी हुई थी और हर तरफ से तलवार लिए गुंडे नाच रहे थे। तो कहां चला गया रासूका? कहां चला गया गुंडा एक्ट? कहां चला गया गैंगस्टर एक्ट? कहां चला गया देशद्रोह? योगी आदित्यनाथ की सारी डपोर शंखी को अपनी धार में बहा दिया है करणी सेना ने। आपको बुरा लग जाएगा और लगना भी चाहिए, लेकिन इससे सवाल छोटा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना ही चाहिए कि उनके लिए क्या देश की सेना से बड़ी हो गई है गुंडों, अपराधियों, मवालियों की सेना। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। आगरा में एक बार फिर से इस अराजक करणी सेना के आगे नाक रगड़ती नजर आई आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार। पुलिस, कमिश्नर, मंत्री, अफसर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके इकबाल को तलवार की नोक पर टांग कर हवा में लटका दिया करणी सेना ने। तो बताइए साहब, देश की सेना से क्या बड़ी और ताकतवर हो गई है करणी सेना? और अगर नहीं तो फिर इस भीषण उत्पात की छूट दी किसने और एक शहर को बंधक बना लेने की नौबत कैसे आई? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ। आगरा में करणी सेना ने आतंक का परचम लहराते हुए पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। कोई दर्जन भर थानों की पुलिस आरती उतार रही थी और करणी सेना के गुंडे तलवारें लहरा रहे थे। करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस, प्रशासन और पूरा सिस्टम भीगी बिल्ली बना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलता है और इस जंगल राज को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का मौन समर्थन। वरना यह माना नहीं जा सकता कि पुलिस और प्रशासन काम करे और 80-90 हजार लोग तलवार, कटार, त्रिशूल, भाले, गंडासे लेकर आगरा जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर में नंगा नाच करते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों से दाखिल हो जाए।
डबल इंजन की सरकार के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ता और पुलिस वाले आमने सामने आ गए और बहाना यह कि करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ता राणा सांगा जयंती मनाने आगरा पहुंचे थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक से कार्यकर्ता पहुंच गए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रास्ते में फंसे लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो इन कार्यकर्ताओं की संख्या 2, 2.5, 3 लाख तक पहुंच सकती है। इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया है। पहले यह कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में लगभग 50 बीघे में बनाए गए पंडाल में जमा हुए। जब लोगों की संख्या और बढ़ने लगी तो कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंच गई। इसके पहले पुलिस को होश नहीं था। सारी परमिशन की धज्जियां उड़ाकर रखती करणी सेना ने। कोई पूछने वाला नहीं कि हजारों हथियार बंद लोगों को शहर में घुसने की इजाजत किस अफसर ने दी, और अगर नहीं दी तो वो घुस कैसे गए। करणी सेना के लोगों ने जैसे मान लिया था कि भारत उनका देश नहीं है, उनका कोई अलग देश है और उन पर भारत का कानून लागू नहीं होता। इसलिए पुलिस को देखते ही वो बौखला उठे। पुलिस कैसे यहां पहुंची? अगर कोई मुसलमान शादी का भी थोड़ा बड़ा पंडाल टांग देना तो थाना का थाना पहुंच जाएगा, लेकिन करणी सेना का 50 बीघे का पंडाल पुलिस फटक नहीं सकती वहां। नतीजा पुलिस वालों को देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें, डंडे, जिसके हाथ में जो था सब लहराने लगे। एक भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी जो कह दे आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। योगी की ठोको पुलिस को ठोक कर रख दिया था करणी सेना के गुंडों ने। पुलिस के माथे पर चढ़कर तलवार लिए नाच रहे थे और ठोको पुलिस हाथ जोड़े खड़ी थी। अंत में योगी की पुलिस को गीदड़ की तरह जान बचाकर करणी सेना के आयोजन स्थल से भागना पड़ा। और बात करते हैं ठोको राज की। अब सुनिए यह गिरोह जमा क्यों हुआ। राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कूच करने के लिए, इसके लिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की थी। सड़कों पर पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर रखे। पीएसी और पुलिस के 10,000 जवान तैनात किए। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बावजूद इसके हजार लोग हर दिशा से आगरा की तरफ बढ़ते चले आए और एक जगह जमा हो गए। इनके ऊपर कोई धारा 144 लागू नहीं होती। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये लोग राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए जमा हुए हैं, या कहिए उन्हें जमा होने दिया गया है। और जब ये सब चल रहा था तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन अपने घर पर मौजूद थे। किसी अनहोनी को देखते हुए उनके आवास को छावनी में तब्दील। कोई 1000 पुलिस वालों की तैनाती की गई उनके घर पे। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। हर आने जाने वालों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए। बावजूद इसके लाखों लोग बढ़ते चले आते हैं और पुलिस को घेर लेते हैं। तलवारें लहराते हैं, कटार लहराते हैं, लाठियां लहराते हैं, उन्हें धमकाते हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को खदेड़ देते हैं। साफ समझ में आ रहा है कि एक सांसद की जान खतरे में है, या कहिए जानबूझकर डाली जा रही है। और खतरा किससे है दिखाई दे रहा है। रामजी लाल सुमन ने एक शेर से इसका जवाब दिया है। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। आपको अगर याद हो तो रामजी लाल सुमन ने 11 मार्च को राज्यसभा में कहा था भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया मुसलमानों में बाबर का डीएनए। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। रामजी लाल सुमन ने ट्रेजरी बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा था मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। यह बात संसद में हुई थी। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। सही है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। अब सवाल है कि क्या संसद में होने वाली बहसों का हिसाब बराबर अब त्रिशूल और तलवार से सड़कों पर किया जाएगा और सरकार ये होने देगी? साफ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और ये कौन करवा रहा है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन दलित है। तो क्या यह जातीय नफरत विद्वेष का मामला नहीं?
आपको फिर से याद दिला दे कि करणी सेना ने इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया है। तो क्या स्वाभिमान सिर्फ क्षत्रियों का होता है? दलितों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? पिछड़ों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? आदिवासियों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बीजेपी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह तो तय है कि रामजी लाल सुमन का बाल भी बांका हुआ तो करणी सेना के तलवार लहराते गुंडों को आगरा में दाखिल होने की इजाजत देने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो गुंडे पिछली बार रामजी लाल सुमन के घर के गेट तक पहुंच गए थे, उन्हें दूर रोकना पड़ा है। लेकिन सवाल तो यह है कि इन दंगाइयों और बलवाइयों को 80, 90 हजार, 1 लाख की संख्या में एक जगह जमा होने ही क्यों दिया गया और किसने होने दिया? यह बात सामने आनी चाहिए कि इसकी इजाजत किस पुलिस वाले ने, किस अफसर ने, किस मंत्री ने, जिला प्रशासन ने, या फिर खुद इसके लिए योगी दरबार से मंजूरी आई थी। लेकिन जो भी है वो दहला देने वाला है और योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना ही चाहिए कि उनकी नजर में क्या देश की सेना से बड़ी है करणी सेना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए। नवीन कुमार जी के सवालों में दम तो है कि इन गुंडों लुटेरों को एक जगह जमा होने का आदेश किसने दिया? क्या ये किसी अधिकारी का आदेश था या खुद मुख्यमंत्री के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा था? जी हाँ, ये तस्वीर जो ताज शहर आगरा की आप देख रहे थे इस वीडियो में, पुलिस चारों तरफ से घिरी हुई थी। अगर यही तस्वीर किसी और रंग के साथ दिखती तो जरूर याद आता रासुका, जरूर याद आता गुंडा एक्ट, जरूर याद आता गैंगस्टर एक्ट, जरूर याद आता देशद्रोह। मगर यहाँ तो साहब मजबूर है, ये जो भीड़ है वो मुसलमानों की नहीं, ना ही SC ST OBC की है। ये भीड़ उन लोगों की है जो लोग कानून को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, संविधान की ये लोग बखिया उधेड़ते हैं, फिर भी देशभक्त की श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। इस वीडियो में आप लोग देख रहे थे कि किस तरह से भीड़ की शकल में करणी सेना के गुंडे हथियारों असलहों की नुमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की दुआई देने वाले अंधभक्तों, क्या इन पर भी शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगना चाहिए? सरकार इन्हें भी नोटिस देगी? क्या इन पर भी जुर्माना लगेगा? या सिर्फ कानून का पालन करने के लिए बाध्य मुसलमान है? मुसलमानों के साथ अन्याय करने के बाद उन्हें सड़क पर उतरने से रोकने के लिए धमकियां दी जाती है पॉलिटिकल टपोरियों द्वारा। कोई जलियांवाला बाग बनाने की धमकी देता है तो कोई जनरल डायर बनने का ख्वाब देख रहा होता है। अब कहां सो गए वो नेता, अब कहां सो गए वो अफसर जिन्हें मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। नवीन कुमार जी सही कह रहे हैं, मुसलमानों के शादी की पंडाल थोड़ी बड़ी हो जाए तो कई थानों की पुलिस उन्हें रोकने के लिए हाजिर हो जाती है। यहाँ 50 बीघे में पंडाल बनाकर SC ST OBC समाज को धमकाने की कोशिश की जा रही है। SC ST के नेता की सच्चाई को दबाने के लिए गुंडे अपराधियों मवालियों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की ठोको पुलिस तमाशीन बनी बैठी, या यूं कहिए कि पुलिस डर से भाग खड़ी हुई। SC ST को धमकाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सपा नेता रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं। आजकल जैसे फैशन सा चल गया है, आए दिन बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक बीजेपी के दूसरे के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम मुगलों को गलत बताओगे तो क्या इतिहास गलत हो जाएगी या इतिहास बदल जाएगी? मेरा मानना है कि इस करणी सेना के गुंडों को एक जगह जमा करके किसी अनहोनी को अंजाम देने का प्लान था, क्योंकि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि सरकार में होने का और कानून के कमजोरियों का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे यकीन है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।